वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको शुभकामना है तथा आगे उनके उज्जवल भविष्य तथा एक अच्छे शिक्षक बनने के रास्ते में उनकी प्रगति हो, इसकी शुभकामना के साथ आज इस YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनका रिजल्ट आ चुका हुआ है। बहुत दिनों से यह बहुप्रतीक्षित रिजल्ट रहा था कि 2023-25 में कैसे वो शिक्षक बनेंगे। इसके लिए डीएलएड की परीक्षा उन्होंने दी थी और इससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आई हैं जो कि कैसे अब आगे उनकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो डीएलएड कोर्स संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023-25 के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, लेकिन सभी बातों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। विशेष करके कि जब आपने एंट्रांस पास कर लिया हुआ है, प्रवेश परीक्षा पास कर लिया है, तो कैसे अब आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे, इसका आवेदन कैसे करें जिससे कि आपका नामांकन हो सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे आपको आवेदन करना है जिससे कि आपका डीएलएड में एडमिशन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। जैसा कि आप तलाश में हैं कि कोई हमें समझाने वाला, बताने वाला हो जिससे कि आपका आसानी से डीएलएड में एडमिशन संबंधी प्रक्रिया आसान हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को आसान करने के लिए कि डीएलएड में एडमिशन कैसे हो 23-25 सत्र में, 2023-25 सत्र में, इसके लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि यह वीडियो अधिक से अधिक ऐसे मित्रों को शेयर करें जो डीएलएड में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने एंट्रांस पास किया हुआ है और वे इंतज़ार में है कि कैसे मेरा नामांकन होगा। सभी अभिभावक, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, जो प्रशिक्षु, ये इस बात के लिए बेचैन है कि कैसे उनका एडमिशन हो, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो है आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। शुरू से आखिरी तक सुने, बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें जिससे कि अन्य मित्रों को भी आपका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा और आगे भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई संबंधी, डीएलएड की तैयारी संबंधी तथा अन्य बहुत सारी जानकारियाँ हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपके रिटर्न के रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सफल भी हुए हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा फल के आधार पर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं समिति से संबद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की तिथि की घोषणा की गई है। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पर हम लोगों को आगे चर्चा करना है। आगे बात निकल कर आ रही है कि अब करना क्या है, कैसे है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, नामांकन हेतु आवेदन करने की तिथि जो है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके लिए परीक्षा शुल्क आपको जमा करने होते हैं। ऑनलाइन आप जाएंगे आवेदन करने तो इसमें आपको परीक्षा शुल्क दे होगा। समिति के द्वारा दिनांक 30/10/2023 अर्थात 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई है। आप इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए dledbihar.com के माध्यम से किया जा सकेगा। अब बात आती है कि डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो डीएलएड में नामांकन करने के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों की उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने यदि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली हुई है तो उसमें 50% अंक होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका 50% से कम है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एडमिशन आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट की यदि परीक्षा कहा गया है, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी आरक्षित कोटि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है।
सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करके 5% की छूट दी गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया है कि सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5% अंक की छूट दी गई है। अर्थात 50% जैसे सामान्य कोटि के बच्चों के लिए दिया गया है अंक, उसमें 5% की छूट अर्थात 45% तक आप अंक यदि लाते हैं और दिव्यांग कोटि में हैं या किसी रिजर्वेशन में आरक्षण में आते हैं तो उसके लिए आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इसका आप लाभ ले सकेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप आरक्षण कोटि या दिव्यांग कोटि में आते हैं तो उसके लिए एक आपका आरक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि इस तरीके से आपको इसका ये करना है। आगे है कि नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो डीएलएड यहाँ जो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि इनकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सभी कोटि के अभ्यर्थियों की उम्र 17 वर्ष नामांकन से प्रथम माह 17 वर्ष अर्थात नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को पूर्ण होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 2023 चल रहा है तो 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपकी उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी। यह जो सीमा दी गई है वह समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु सीमा निर्धारित की जाएगी। आपकी उम्र 17 साल प्लस होनी चाहिए। यदि आप 17 साल से कम होते हैं तो वैसी स्थिति में आपका नामांकन नहीं हो सकेगा। यहाँ पर स्पष्ट है कि नामांकन वर्ष के प्रथम माह के प्रथम तिथि से आपकी गिनती हो जाएगी। अर्थात 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र 17 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। अब आगे हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि नामांकन हेतु विद्यार्थियों का चयन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। क्या है, कैसे इसका नामांकन किया जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। पहला है कि विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अर्थात स्कोर कार्ड जो आपका रैंकिंग आया है उसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। डीएलएड कोर्स संचालित संस्थाओं की स्वीकृति सीटों की संख्या आपको दी गई हुई है, कितने कॉलेज हैं और कितने इसमें आपके पास कॉलेज को चॉइस करना है, यह भी आपको उसमें दिया गया है। इसके लिए हम आगे और अभी डिटेल्स में आपको बताते हैं। आगे आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शुरू से आखिरी तक बने रहें। निश्चित रूप से हमारा वीडियो आपकी डीएलएड में एडमिशन संबंधी प्रक्रिया में जो कुछ भी समस्याएं हैं उसके लिए आपको सहायक सिद्ध होगा। आप हमारे साथ बने रहें। तो कहा गया कि डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों के स्वीकृति सीट की संख्या अर्थात किस कॉलेज में कितने सीट हैं, इन सबों का डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगा। उसके बाद है कि विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प अर्थात लगभग आपको पूरे बिहार से 30 कॉलेज के लिए अपना ऑप्शन देना है, चॉइस देना है। परंतु आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि 30 कॉलेज आप कृपया नहीं चुनें। जनरली यह देखा जाता है कि अभिभावक या बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं और लगभग 30 कॉलेज का चॉइस दे देते हैं, जिससे उनको परेशानी हो जाती है और वैसी स्थिति में वे पूरे राज्य में घूमते रह जाते हैं। तो आप कोशिश करें 10 से 15 मैक्सिमम 15 कॉलेज अपना चॉइस दें। 10 कॉलेज भी अगर आप देते हैं तो वह आपके लिए पर्याप्त होगा और आप कोशिश करें कि आप कम से कम 10 से 15 कॉलेज ही, 30 कॉलेज का ऑप्शन उसमें रहता है। वैसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे और पूरे बिहार में घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करें कि मैक्सिमम 10 से 15 कॉलेज को ही आप इसके लिए चूज करें और इसके लिए प्रयास करें। तो कहा गया है कि विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प। उसके बाद है आरक्षण संबंधित राज्य सरकार की प्रभावी प्रावधान। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अंक के लिए या फिर फीस के लिए या फिर उम्र की सीमा को छूट के लिए, तो वैसी स्थिति में क्या है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षण संबंधी जो आपका सर्टिफिकेट है बिहार सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है, उसे भी आप अपने साथ रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जितनी डिटेल्स मैंने आपको दिए हैं वह निश्चित रूप से आपकी डीएलएड में एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। हम अभी और आगे कुछ बात करने जा रहे हैं डीएलएड संबंधित और कौन कौन सी तिथियां हैं और किन किन तिथियों में क्या क्या आपको करने होंगे, उसका भी डिटेल्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। कृपया आप हमारे वीडियो पर बने रहें।
हाँ, तो देखिए यहाँ पर कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, किन किन तिथियों पर क्या क्या होने वाले हैं। इस चीज़ का आप यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हमारी वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जैसे जो डीएलएड में एडमिशन संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, प्रयासरत हैं, उनका इसका लाभ मिल सकेगा। पुनः आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे डीएलएड में एडमिशन लेने वाले आपके मित्र होंगे, जो आपके सखा होंगे, उनको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या करने हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दी गई है। इस तिथियों में जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, तिथियों के अनुसार आप यहाँ देखिए कि क्या क्या होने हैं, इस पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तिथियाँ जो आप देख रहे हैं, पहला है क्रम संख्या 1 में है आवेदन की तिथि। आवेदन की तिथि जो आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, नंबर 2 में आप देख रहे हैं, नंबर 2 है, नंबर 2 जिसको कहते हैं, दूसरा है कि प्रथम चयन सूची जारी करने की तिथि। प्रथम सूची जो आप 5 तारीख तक अप्लाई करेंगे, उसके लिए 5 तारीख तक अप्लाई करने के बाद आपको जो है कि 11/11/2023 को आपका मेरिट लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अर्थात प्रथम चयन सूची जो जारी करने की तिथि है 11/11/2023 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है कि नामांकन की अवधि। जब 11/11/2023 को आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक प्रथम नामांकन के लिए जो लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको एडमिशन लेना है 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, उसमें हम लोग जिस महाविद्यालय में आपका चयन किया गया है, उसमें हम लोग चल के एडमिशन लेंगे। हम लोगों से अभिप्राय, यानी कि आप अभिभावक जो हैं वो लोग मिल करके वहाँ आप जिस विद्यालय में आपका नाम आएगा, जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, जिस महाविद्यालय में, उसमें जा करके आप एडमिशन लेंगे, ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट यह है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपलोड किया जाएगा। उसके बाद पुनः जब 18 तारीख तक आपकी एडमिशन पूरी हो जाएगी और 18 तारीख तक जितना सीट उस महाविद्यालय का भरा रहेगा, उसके बाद 21 तारीख को वह जो महाविद्यालय है जिसमें जितनी सीटें बची हुई है, उस वह महाविद्यालय का काम है जहां एडमिशन हो रहा है, वे बचे हुए सीटों की लिस्ट जो होगी उसको अपलोड करेंगे बीएससीबी की पोर्टल पर जा करके। तो चौथा पॉइंट आपने देखा कि 21/4/2023 को जो है कि वह महाविद्यालय अपने सीट का बचा हुआ जो पोर्शन है उसके लिए अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे कि क्या काम बचा हुआ है। उसके बाद पांचवा पॉइंट यह है कि विद्यार्थियों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अर्थात इस बीच में 13 से लेकर के 18 तारीख तक जो आप एडमिशन लेंगे, उसी बीच में एक चीज़ और पॉइंट बताया गया है, 13 से 18 नवंबर के बीच में जब आप एडमिशन ले रहे हैं, तो स्लाइड अप का अभिप्राय यह होता है कि यदि आपको अपने चॉइस या नियरेस्ट कॉलेज नहीं मिला है, तो आप यदि चाहते हैं कि हम अपने नियरेस्ट कॉलेज मिले, अपना जो चॉइस वाला कॉलेज है वह मिले, तो उसके लिए ऑनलाइन पुनः स्लाइड अप करेंगे और वहाँ पर आपका नाम आएगा, आप जाकर के वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है 5वें पॉइंट में कि विद्यार्थियों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि आपको 13 से 18 नवंबर के बीच में दी जा रही है। इसी प्रकार छठा पॉइंट है कि जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि आपको दी जाती है। यहाँ जो छठा पॉइंट आपको बताया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप 18 तारीख तक एडमिशन नहीं ले पाते हैं और 21 तारीख का उस महाविद्यालय के द्वारा अपना बचा हुआ सीट या अन्य डिटेल्स जब अपलोड कर दिया जाता है, तो आपको 21 और 22 2 दिन का यहाँ समय दिया जाएगा, जिसमें यदि आपने एडमिशन किसी कारणवश नहीं लिया, छूट गया है, या फिर आप चाह रहे हैं कि अपना कॉलेज चेंज करने के लिए, तो वैसी स्थिति में आपको कहा गया कि पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने के लिए आपको यह व्यवस्था दी जाएगी। तो इस पर आप जो है कि अपना जो सुधार करने का काम है उसको आप 21-22 नवंबर को करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 7वां पॉइंट क्या कहता है। तो 7वां पॉइंट यह कह रहा है कि 7वां पॉइंट में साफ साफ यह कहा गया है कि जो 7वां पॉइंट है, द्वितीय सूची जारी करने की तिथि 26 से 11/2023 को आपको दिया जाएगा। अर्थात सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा 26 नवंबर को। उसके बाद पुनः सेम प्रक्रिया चलती है। द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि आपको 27 से लेकर के 28 नवंबर के बीच होगी। और उसके बाद जो आपका 9वां पॉइंट है वह है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट अद्यतन कर दिया जाएगा। अर्थात जैसा 21 तारीख को महाविद्यालय ने सीट अपना अद्यतन किया कि मेरा कितना सीट बचा है या कितना भर गया है, ये सब डिटेल्स देने के बाद
पुनः जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है कि तैयार होगी, वह 29/11/2023 को। तृतीय सूची जो जारी होगी वह हो जाएगी 1 दिसंबर को। तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि हो जाएगी 2 से 4, 2, 3, 4, 3 दिन रहेगा। और 12वीं जो पॉइंट है वह है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट अपडेशन कर दिया जाएगा, अर्थात 5 दिसंबर 2023 को फुल फाइनल आपका जो है तीनों जो सूची है मेरिट लिस्ट वह बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद भी यदि किसी कारणवश किसी महाविद्यालय का सीट खाली रह जाता है, तीसरी चरण के बाद भी जो यहाँ पर आपको फाइनल बताया गया है, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि स्पॉट राउंड का एडमिशन बच जाए जिस महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय के लिए पुनः डेट निकाली जाएगी, क्योंकि महाविद्यालय को यह निर्देश दिया गया है या महाविद्यालय यह चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में सीट उनका खाली न जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाएगा कि 3 राउंड के एडमिशन के बाद भी यदि सीट खाली रह जाती है तो स्पॉट राउंड का एडमिशन होगा, जिसमें आप बचे हुए अभ्यर्थियों को भरपूर मौका मिलेगा। अभियुक्ति में क्या कही जा रही है इस चीज़ का आप थोड़ा एक बार पुनः ध्यान दे दीजिएगा, जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे इस पर आपको डिटेल्स करना है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। हाँ, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध में प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट लिस्ट चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। पुनः रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से आवश्यकता अनुसार क्रमशः द्वितीय और तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांतिक निर्देश या प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर दी जा रही है। इस तरीके से आपने देखा कि पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ दी गई है। इससे भी और अधिक डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बार बार आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, बार बार इस चीज़ का मैं आग्रह करता हूँ, जिससे कि डीएलएड संबंधी पढ़ाई हो, डीएलएड संबंधी इन्फॉर्मेशन हो, गेस हो, इम्पोर्टेंट परीक्षा संबंधी नोटिफिकेशन सभी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो इसी गुजारिश के साथ कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स भी करें, जिससे कि मैं आपके प्रश्न को, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का, समझाने का, दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि नए वीडियो में आप हमारे साथ इसी प्रकार तन्मयता से बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।